बच्चों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। आइए आज हम जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि हम देख रहे हैं, लिखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अ माने हमें उस वस्तु या उस चीज़ के बारे में ना पता होना। तो जब हमें उस वस्तु, उस चीज़, उस व्यक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसलिए इसका नाम रखा गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं होता, हमें किसी चीज़ के लिए हम संशय में पड़े रहते हैं, हमें संदेह घेरे रहता है कि आखिर क्या है, वहाँ पर वे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। मतलब हमें उन चीज़ों के बारे में संदेह है, हमें पता ही नहीं है वो क्या है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई शब्द क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है हमको तो पता ही नहीं है कौन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई शब्द क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया या किसी ने हमें पुकारा। अब हमें किसने पुकारा नहीं पता, दरवाज़ा किसने खटखटाया नहीं पता। हम संशय में हैं कि आखिर है कौन जो दरवाज़ा खटखटा रहा है, या आखिर वो व्यक्ति कौन है जो हमें बुला रहा है, हम पता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो किसी शब्द है वो हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा उदाहरण देखते हैं। पानी में कुछ पड़ा है। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा पानी में कुछ पड़ा है, पर कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है ये हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ शब्द क्या हुआ? हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। स्वाद में कुछ कमी है, हम चीज़ को खा रहे हैं, कुछ कमी नज़र आ रही है, पर क्या कमी नज़र आ रही है हमें समझ नहीं आ रहा, इसलिए स्वाद में कुछ कमी है, क्या कमी है नहीं पता है। तो हमने जाना अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञाओं के स्थान पर आकर उनका विषय में हमें जानकारी नहीं देते कि क्या है या कौन है, किस तरह से आया। जब हम वहाँ पर संदेह करते हैं, संशय करते हैं, हमें उस निश्चित जगह तक नहीं पहुँच पाते, तब वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसलिए उन शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है।